चूज़े के आने से पहले पहले कौन सा काम करना ज़रूरी होता है? जैसे जितनी अच्छी आपकी ब्रूडिंग होगी उतने आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आपने ये चीज़ें मैनेज करनी है, चूज़ा कितने टेम्परेचर पे है, शेड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और टेम्परेचर का क्या रूल है, सारी मालूमात इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे चूज़ा है तो उससे पहले आपकी जो वैक्सीन है, वैक्सीनेटर वो आ जाना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन जो है तो हम पहले दिन स्प्रे कर देते हैं, जिसमें M5 और M जो है वो 491। ठीक है, वो उसकी जो वीडियो भी शेयर करूँगा कैसे बनाते हैं। तो 5000 चूज़े के लिए कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? 5000 चूज़े के लिए आपने 1 लीटर जो है वो पानी वो इस्तेमाल करना है। तो उसमें यह है कि स्प्रे करना होता है, स्प्रे में पानी आपका जो है वो कम इस्तेमाल होता है। उसमें जब पंप इस्तेमाल करना है वो अच्छा होना चाहिए, जिसका प्रेशर जो है वो बेहतरीन बने और इतना प्रेशर हो कि पानी की जो है वो फॉग बने, ना कि वो पानी के बहुत ज़्यादा ड्रॉप गिराए। अगर पानी की ज़्यादा ड्रॉप गिराएगा चूज़ा आपको ज़्यादा गीला हो जाएगा और उसके बाद पानी जो है वो भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं शेड के अंदर। तो शेड की सूरत ये है कि पीछे जो है वो लाइटें बंद हैं अभी, तो उसमें ये है कि आगे वाले जो हमने इस्तेमाल करनी है वही चलाई हुई हैं, बाकी जो है वो तो उसको ऑफ रखा हुआ, कुछ एक एक दो दो जो है वो चल रही हैं। इधर जो है पूरा मैंने वो नहीं खिलाया, वैसे डेयरी पड़ी हैं। तो जैसे जैसे चूज़ा हम आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह वो भी साथ साथ उसको ओपन जो है वो करते जाएंगे। तो आज की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएँ, क्या क्या प्रोटोकॉल हैं। शापर जो है इसमें हमने 2 लगाए हुए हैं, क्योंकि डबल का ये फायदा होता है कि जो पीछे वाला टेम्परेचर है ना वो पीछे रुक जाता है और जो आगे वाला है वो आगे और शापर लगाया हुआ है। तो सर्दी का फलाग है तो ये एक शापर पीछे लगा हुआ है। पहले स्पेस हमने दी थी ज़्यादा तो चूज़ा हमारा जल्दी आ गया, तो इसलिए फिर हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ी। तो एक शापर ये इसके दरमियान में ये स्पेस है, एक शापर फिर हमने ये आगे लगाया हुआ। सर्दी का ये होता है इसमें शापर आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इसमें कितने पिलर दिए हैं हमने? सिर्फ जो है वो 3 पिलर हैं अंदर, जिसको हमने गर्म किया है। ठीक है, ये बॉक्स रख रहे हैं, बर्तन वगैरह हम साथ रख देते हैं कि बाद में जो चूज़ा है वो चलने नहीं देता, तंग करता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वो साथ साथ चीज़ें जो है वो रख दी जाए। कांटा हमने मंगवा लिया, इसका वेट चेक करेंगे कितने ग्राम का चूज़ा है, उससे आइडिया होता है कि चूज़ा की ग्रोथ कितनी है और उसमें ग्रेडिंग कितनी हुई है। इसका जो रेट है आज का वो 200 के करीब चल रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव चूज़ा है ये। तो दुआ करेंगे अल्लाह पाक बेहतर करे। इसको क्या रेट लगता है जब ये तैयार होकर मार्केट में जाएगा, तो बाकी इंशाल्लाह साथ साथ मालूमात शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमने तरीका लगाया है वो ये है कि डेक तक हम लगाते हैं तो स्पेस से कम 3 पिलर है। ठीक है, तो 3 पिलर में जो पीछे मोटर है वो बड़े साइज की, उसका जो प्रेशर है वो इतना होता है कि मोटर पे जो है लोड पड़ता है, उसकी स्पीड कम होती है, मोटर जो गर्म होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमने ये किया कि जो डेक्ट है वो उतार दी है, उससे ये फायदा होगा हवा का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट आएगा। इतना प्रेशर होता है कि वो 2-3 पिलर तक आसानी से मैनेज कर लेगा। इससे ये जितना प्रेशर मोटर स्पीड से हवा ले आएगी वो सारी ही डायरेक्ट अंदर आएगी। तो इंशाल्लाह जैसे वो पीछे वाला एरिया साथ ऐड करेंगे 1-2 दिन में, तो ये जैसे टेम्परेचर बेहतर होता है, दिन को धूप निकलती है, तो फिर इंशाल्लाह आपको हम साथ जो है वो इसको डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमने दोनों उतारी हुई है, तो उससे ये होगा कि हमारा टेम्परेचर जो है जल्दी मेंटेन हो जाएगा। बर्तन हमने 2 रखे हुए हैं, एक फीड वाला जो है वो डब्बा रखा हुआ है, उसके साथ हमने जो प्लेटें रखी हुई हैं। उसका फायदा ये होता है कि चूज़ा जो बर्तन से नहीं फीड खा सकता वो प्लेट से आराम से खा लेगा। पहले 2-3 दिन में ये कोशिश किया करें कि बर्ड को जितना बेहतर से बेहतर हो गया फीड में जो है वो लाएं। इससे आपका 2 फायदे होंगे, ना तो साइजिंग बनेगी और ना ही आपका चूज़ा जो है वो कम वेट वाला रह जाएगा। अक्सर ये होता है कि शुरू में चूज़ों को जब फीड प्रॉपर नहीं मिलती तो फिर उसमें योग इन्फेक्शन कई तरह के मसाइल, चूज़ा कमजोर और छोटा बड़ा साइज जब आपका चूज़ा हो जाएगा ना, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, कुछ का वेट ज्यादा कुछ का वेट कम, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम होगा कि आपका जो एवरेज वेट है वो बहुत कम आएगा। ज्यादा वेट वाले चूजे जब होंगे और साथ में कम वेट वाले होंगे फिर वो बड़ों की एवरेज भी खराब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि पहले दिन से ही थोड़ी सी मैनेज किया करें और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर माहौल करने की। तो इंशाल्लाह ये बाकी मालूमात से शेयर करते हैं। वैक्सीन का भी जैसे बना कर उसको स्प्रे करते हैं, जब वैक्सीन करेंगे तब हम इसके ऊपर से ढक्कन उतारना शुरू करेंगे। अगर अभी से उतारना शुरू किए तो इसकी साइडों वाली जगह जो है वो कम होती हैं, तो ये निकल के फौरन जो है वो बाहर भागना शुरू कर देगा। अभी जो सिर थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया है, एक अंदर का टेम्परेचर जो है वो बेहतर है बाहर के निस्बत, को बाहर का टेम्परेचर डाउन था। कुछ अंदाज है तो बंदा बैठा तो लगता है जब बच्चों का शौक होता है जरा वीडियो में आने का, तो ये भी साथ साथ जो है उसका जरा शौक पूरा कर देते हैं।
अब जो वैक्सीन करना स्टार्ट कर दी, तो वैक्सीन में अब देखें इसके ऊपर ना फॉग जो बन के हल्के हल्के ड्रॉप गिरे हैं, ठीक है। अब ये कुछ देर के लिए अंदर ही रहेगा, तो जैसे ये टेम्परेचर इसका बेहतर होगा तो ऐसे तो खुद निकलना शुरू होगा, तब हम इसको निकालना शुरू करेंगे। और अभी ये निकालेंगे तो चूजा भी जो है वो काफ़ी गीला है, तो ये मसला बनेगा। तो कोशिश करेंगे जो वैक्सीन का पानी है उसको थोड़ा सा टाइम दें खुश्क होने में, उसके बाद फिर हम इसको निकालना शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह सारी मालूमात साथ साथ शेयर करते हैं। तो ये ऐसा था कि ढक्कन उतार रहे हैं क्योंकि डब्बे के अंदर चूजा है, तो ये निकलने की कोशिश करता है, काफ़ी सारा चूजा जो है वो बाहर निकल आया है। तो वो साथ साथ हम उसको डब्बे के अंदर दाखिल करेंगे, डाल के वैक्सीन करेंगे, वैक्सीन करके फिर उसके बाद जो है ढक्कन उतारते जाएंगे, तो फिर उसके बाद मसला नहीं। तो कोशिश करेंगे चूजा आपका जो है कोई भी वैक्सीन किए बगैर रहना नहीं चाहिए। तो उसमें वजह ये है कि कोई भी मसला कल उसको आएगा तो फिर वो बाकी को मिसाल खराब कर सकता है। तो ये अब इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन की मैंने आपको बता दिया था, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ देखते हैं कब इसको खोलना है। अब हमने इसको खोलना स्टार्ट कर दिया है, तो क्योंकि चूज़े का टेम्परेचर अप हो रहा था तो जल्दी जल्दी इसको खोल देना चाहिए। तो ऐसा माहौल बेहतर मैनेज करें कि इंशाल्लाह जैसे ही चूज़ा आपका डब्बों से निकले फ़ौरन चूज़ा अलग अलग जो है वो पहले दिन कौन सी मेडिसिन डालनी है, एंटीबायोटिक कौन सा देना है, विटामिन कौन सा डालना है, उसके लिए इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड